नमस्कार। चाइना की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं उनसे कोरोना का इलाज किया जा सकता है, ऐसा क्लेम था चाइना का। हालांकि WHO ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं जानते, और हर्बल मेडिसिन्स या ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, ये मेडिसिन्स कोरोना में बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने अपना चेंज किया कि नहीं नहीं, हो भी सकती हैं और ना भी हो, लेकिन हम इस पर फॉर श्योर गारंटी से नहीं बोल सकते कि ये काम करती हैं। लेकिन चाइना ने अपनी हर्बल मेडिसिन यानी कि अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन को पाकिस्तान में उसकी टेस्टिंग कर ली। अपने पास टेस्टिंग की नहीं की, इसका कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। अगर होती, अपने पास हुई होती, तो इतने कोरोना केस क्यों होते पाकिस्तान चाइना में। चाइना अभी विंटर ओलंपिक्स कर रहा है, उसके टिकट्स नहीं बेच रहा है। कोई कोई ओलंपिक्स के टाइम पे कोई उसके स्टेडियम में कोई स्पेक्टेटर्स नहीं होंगे, टिकट नहीं बेचे जाएंगे, जो पासेस हों वो दूसरी बात। लेकिन चाइना को यह पता है ना कि मैटर सीरियस है और कोरोना बढ़ता जा रहा है उसके यहाँ। इनफैक्ट एक सिटी में तो शहर के कोरोना के लिए उसने पाकिस्तान को ही ब्लेम किया। लेकिन अगर उसकी ये मेडिसिन्स इतनी पावरफुल होती तो उसके अपने कंट्री में इतना कोरोना क्यों होता। अब तक हमने सीनोवैक और दूसरी उसकी जो ये वैक्सीन आई हैं उसके भी बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं देखे हैं। साथ में उसकी जो टेस्टिंग हुई है उसका डेटा भी उसने पब्लिक में नहीं दिया। लेकिन यहाँ ज़रूर किया, पाकिस्तान में अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन की टेस्टिंग की। मतलब पाकिस्तानियों को गिनी पिग मान रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं। उसने जाकर के पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ से बोला कि भैया ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने बोला कि हाँ ठीक है टेस्ट करके देख लो हमारे यहाँ। वो टेस्ट चला और मज़े की बात ये कि उस टेस्ट के बाद पाकिस्तानी अथॉरिटी ने यह भी बोल दिया कि हाँ ये बड़ी इफेक्टिव है। अरे यार इफेक्टिव है, एक बात बताओ, तो फिर वैक्सीनेशन क्यों हो रहा है पाकिस्तान में? भाई कुछ सोचने वाली बात कि ये बड़ी इफेक्टिव है। 300 लोगों को दिया गया, 300 के 300 ठीक हो गए। अच्छा, 300 की सैंपल पे उन्होंने वैक्सीन को क्लीन चिट दे दी। चलिए ठीक है, ये भी बात मान लेते हैं। इनफैक्ट सक्सेसफुल क्लिनिकल ट्रायल जो कि 5th वेव के टाइम पे हुए, उस समय उन्होंने इसको वो दे दिया। आप देख लेते हैं, दो अगर बहुत सक्सेसफुल था, अगले 2 महीने में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए इसका मतलब। आगे ये उनके अपने ही डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज ने बोला, जिनका नाम है प्रोफेसर इकबाल चौधरी। उन्होंने कहा कि सिंस इट वाज ट्राइड ऑन पेशेंट्स विद डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ कोविड-19 वी एक्सपेक्ट इट टू बी इफेक्टिव ऑन ओमिक्रॉन एज ऑन अदर वेरिएंट्स। मतलब दूसरे वेरिएंट्स पे, अभी ओमिक्रॉन पे ट्राई नहीं किया, दूसरे वेरिएंट्स पे बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट निकला इसका। अब क्या है, क्या कहानी है, नोबडी नोज। सच में 300 पेशेंट्स पे दिया गया है और 300 पेशेंट्स में हमें बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं मिला है। दूसरी चीज़, चाइना अपने यहाँ क्यों नहीं टेस्ट किया? चाइना ने अपने यहाँ टेस्टिंग करता और अपने टेस्ट की रिपोर्ट देता, कम से कम पब्लिक तो लाता, दुनिया मानती ना मानती। अच्छा, इनफैक्ट इन्होंने कुवैत को पहले ये चूरन बेचा था कि तो कुवैत से बोला कि हमारी हर्बल मेडिसिन बड़ी अच्छी है। कुवैत ने पहले लगाई भी, फिर उसके बाद कुवैत ने बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखाया इसमें। वेस्टर्न कंट्रीज़ को बोला कि आप ले लो। वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बोला भैया हम तो आपकी मेडिसिन को समझते ही नहीं, हमें नहीं पता आपके सीनोवैक तो हम पसंद नहीं करते, आप ये ट्रेडिशनल मेडिसिन बेच रहे हो। जब ये ट्रेडिशनल मेडिसिन बनी थी उस समय कोरोना था क्या, कोविड था क्या, कोविड-19 था क्या? तो तुम उसकी मेडिसिन कैसे बता सकते हो? किसी और बीमारी की मेडिसिन इस पे कैसे चेप रही है कि ये कोई वो जुगाड़ से टेक्नोलॉजी है क्या? इनफैक्ट मान गए। और पाकिस्तानी जो लोग हैं, पाकिस्तानी जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने बोला कि 82.67% इसकी एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी भी बता दी। इनफैक्ट साथ में ये जो वो हुआ है पूरा का पूरा गेम, इसमें वेस्टर्न कंट्रीज ने तो मना कर दिया, कुवैत अब इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं। लेकिन टेस्टिंग ये सक्सेसफुल कितनी है, ये दवाई सक्सेसफुल कितनी है? 300 में से 82%। ये कोई बहुत बड़ा पैरामीटर नहीं देख रहा, क्योंकि 300 तो बहुत बड़ा वो नहीं है ना। नॉर्मली दी जाती है पहले 200-300 को, फिर उसके बाद ज़्यादा को दी जाती है, उसके बाद ज़्यादा, करीब 10,000 का सैंपल माना जाता है। ये 300 पे ही इन्होंने क्लीन चिट दे दी। क्या मामला क्या है? क्या पाकिस्तान इतना दब रहा है चाइना से कि उसकी वैक्सीन को भी परमिशन दिलवाने का, उसकी वैक्सीन को क्लीन चिट देने का काम करना शुरू कर दिया अब? एनीवेज, हो सकता है भाई, हमने तो कभी देखा नहीं कि ऐसा एक कंट्री की वैक्सीन हो, उसको दूसरे कंट्री में टेस्टिंग की जाए। चाइना के लिए बिल्कुल सही है,
क्योंकि चाइना ये बता सकता है कि हमारी वैक्सीन की टेस्टिंग पाकिस्तान में हो चुकी, पाकिस्तान में लोग ठीक हो चुके। आप हमारे फिगर्स पे तो विश्वास नहीं करोगे, पाकिस्तान के फिगर्स को विश्वास कर लो। इनफैक्ट पाकिस्तान इसको इसको क्लियर करने के लिए तैयार भी खड़ा है। इतना कर्जे में दबा कंट्री है, हो सकता है ऊपर से प्रेशर भी हो, लेकिन जिस चीज़ को WHO मना कर गई, जिस चीज़ के लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट फेल हो गए कि एक बार में कोरोना की दवाई निकल आए, उसके लिए कोई एक ट्रेडिशनल मेडिसिन है या कौन सी मेडिसिन वी डोंट नो, लेकिन उस चीज़ को एक झटके में चाइना ने बना लिया। ऐसा लगता तो नहीं है कि इतनी आसानी से बनी होगी, कुछ तो गड़बड़ है जो कि, लेकिन छपी बहुत जगह, ये खबर इतनी जगह छपी, इसलिए मुझे इस पर वीडियो बनाना पड़ा। साथ में ट्रेडिशनल मेडिसिन में जो इसका कोई बॉडी पे रिवर्स इम्पैक्ट तो नहीं है, क्योंकि 300 को दिया, हो सकता है वो कुछ टाइम बाद उन पे रिवर्स इम्पैक्ट हो, वो भी अभी टेस्ट नहीं किया गया। क्योंकि पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तान में भी किस किस गरीब को दे दिए, जब वो 1-1 लाख दे करके मरने के लिए भेज सकते हैं इंडिया में, तो किसी और गरीब को ऐसे ही खिला दी होगी और उसको दे दिया होगा कि भाई अब ठीक है देख ले। वो गरीब मजदूर था, पता नहीं ठीक हुआ या 82% के बाकी जो है वो मर गए, क्या है अभी तक इसकी डिटेल नहीं है। लेकिन क्या पाकिस्तान अपनी दवाइयों क्या अपनी दूसरे कंट्रीज़ की दवाइयों की टेस्टिंग अपने कंट्री में करवा रहा है? ये एक सीरियस इशू है। अब तक तो जो था दैट वाज एनालिसिस, लेकिन एक सीरियस इशू ये है कि क्या पाकिस्तानियों को चाइना ने गिनी पिग बनाया हुआ है? क्या अपनी दवाइयाँ जो अपने कंट्री में टेस्ट नहीं हुई हैं वो पाकिस्तान में टेस्टिंग की जाएंगी? और पाकिस्तान में अगर टेस्टिंग की भी जाएगी तो क्या पाकिस्तानियों की सेहत या हेल्थ इम्पॉर्टेंट नहीं है? ये सारी चीज़ों के जवाब अब तक तो पाकिस्तान को मिले नहीं और शायद कभी मिले भी ना। पाकिस्तान चाइना के सामने बोलेगा क्या? इतना कर्जा ले रखा है कि चाइना जो है वो बिल्कुल एक डिक्टेटर की तरह उसके सामने बात करता है। उसकी अपनी लड़कियां चली गई वहाँ पे, प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दी गई, उसके बाद भी कोई ऐसा एक्शन तो हुआ नहीं। और चाइना से डरते भी हैं, चाइना उनके पोर्ट्स पे कब्जे कर रहा है। अब चाइना अपनी दवाइयों की टेस्टिंग पाकिस्तान में करे, ये एक सीरियस इशू होता है, जबकि वो अपने लोगों की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट समझ रहा है। अपने कंट्री में कोरोना फैल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने लोगों की लाइफ इंपॉर्टेंट है, हम उनके ऊपर दवाई टेस्ट नहीं करेंगे। टेस्ट कहाँ करेंगे? टेस्ट करेंगे तो पाकिस्तानी लोगों पे, जो मर जाए तो मर जाए, नहीं तो बच जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साथ में पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को फोर्स करके ये बताएंगे कि इसकी तो एफिशिएंसी बड़ी हाई है, जिसको WHO जिस पे कोई मतलब अपना स्टैंड नहीं ले पा रहा, वो ये नहीं बोल पा रहा कि ये दवाई सही है। इनफैक्ट पूरी वर्ल्ड में दवाइयाँ जो जिनको मान्यता मिलती है वो दवाइयाँ WHO प्रेस्क्राइब्ड होती हैं। कोरोना के केस में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना उसको पूरी वर्ल्ड एक्सेप्ट ही नहीं करती। WHO ने अब तक इस दवाई पर कोई मतलब इनफैक्ट चाइना की सारी है कि पूरी वर्ल्ड की हर्बल मेडिसिन पर कोई अभी तक, इनफैक्ट आयुर्वेद पे भी हमारी गवर्नमेंट ने सीधे सीधे रिजेक्ट कर दी थी वो दवाई जो लेके आए थे बाबा रामदेव। तो लेकिन चाइना की दवाइयाँ दूसरे कंट्री में टेस्ट ट्रायल पे चली गई विदाउट WHO अप्रूवल, और पाकिस्तान ने अपने लोगों को दिलवा भी दी। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि कितना पाकिस्तान कर्जे में आ चुका है और कितना पाकिस्तान दब रहा है चाइना से कि वो अपनी ऊपर अब एक्सपेरिमेंट भी करवाने लगा चाइना से अपने लोगों पर। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।